सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कि स्मार्ट किया पे लाइव है और ये 1 दिसंबर रात के 12 बजे तक लाइव रहेगा। तो आप लोग देखकर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा इसमें। मुझे आया था कि मैं इसको मॉक टेस्ट दूं, तो मैंने टेक्स्ट बुक का पहले दिया था जो कि अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। 10:30 पे आज मैंने अपलोड किया है और रात में मैंने वो मॉक टेस्ट दिया था। और अभी 16th वाला लाइव है, तो इसके बाद मैं वही वाला मॉक दूंगी। और उसके बाद हाँ, और क्या कह रहे थे आप लोग देख के बताना कि आपका क्या स्कोर रहा। हम ये वाला टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ये आईबीपीएस पैटर्न टेस्ट प्लेयर। ओके, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगी। स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना स्मार्ट कीड़ा का ये फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं था। कल सजेशन आया था कि स्मार्ट कीड़ा का भी लाइव है, तो मैं आज ये दे रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है इंटरफेसेस का। फुल स्क्रीन है क्या यहाँ पे? फुल स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं। आई लव माई पेट। ओके, हेट का इसमें बता रहा है। हेट यहाँ पे है, हेट यहाँ पे भी है। ओके, FHY। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। HOS यहाँ पे है, सिर्फ अकेला यहाँ पे। कैट ऑलरेडी है। इज नहीं है, माई भी है, पेट भी है, तो इज आ जाएगा। और OJS यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो जगह। कैट इज माई पेट, आई लव माई पेट। ओके, तो पेट और पेट यहाँ पे भी है, माई यहाँ पे। हाँ, तो इज पेट आ जाएगा। उसके बाद एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड यहाँ पे एंड है। GBV, आई थिंक सो, क्योंकि और कहीं नहीं है GBV। और उसके बाद कैट और पेट का क्या हो जाएगा? कैट यहाँ पे, तो NSB AMC OIK एंड पेट का अभी हमने देखा था OIK OJS। यस, माई डॉग का पॉसिबल कोड। माई डॉग का माई यहाँ पे है, यहाँ पे है। NSB AMC OIK है ना। तो इसमें OIK AMC, आई लव माई, यस AMC। और डॉग का कुछ अलग ही होगा, JKL हो सकता है, या फिर HNM। हाँ, JKL होगा। उसके बाद ये मैं बाद में करूंगी, ये भी बाद में, ये भी बाद में। ये अनसर्टेन है, देखते बाद में। उसके बाद नो वुड इज पर्स। कोई भी वुड जो है वो पर्स नहीं है। सम पर्स मनी, ओनली अ फ्यू मनी। रिंग, सम मनी आर नॉट वुड। कुछ मनी जो पर्स है वो वुड नहीं है, दैट्स ट्रू। सम वुड बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, यस दैट्स ट्रू। बोथ 1 and 2, both 1 and 2 follows. And all beer are cage, all beer cage, all cage red, only a few red. Cloth, all beer being cloth is a possibility, all beer cloth a possibility है, ऑलरेडी है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ऑल केज आर क्लोथ, सारे केज जो है। एक सेकेंड, ये क्या है? ऑल बियर, ओके ये केज है। ऑल बियर बीइंग क्लोथ इज अ पॉसिबिलिटी। अगर सारे बियर यहाँ पे क्लोथ में आ गए और फिर ये केज आ गया, और फिर हाँ ये पॉसिबल है। ऑल केज आर क्लोथ, सारे केज जो है वो क्लोथ है, नहीं। ओनली वन फॉलोज। ऑल डॉग आर पेट, सम पेट आर जेब्रा, ओनली अ फ्यू जेब्रा। हॉर्स, ऑल पेट बीइंग हॉर्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पेट जो है वो हॉर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हाँ है। सम डॉग आर पेट, कुछ डॉग जो है वो पेट है, हाँ है। बोथ 1 and 2। सम जैकेट आर कोट, सम जैकेट कोट, सम कोट स्वेटर, नो स्वेटर शर्ट। ऑल जैकेट आर शर्ट,
पता नहीं, ऑल स्वेटर और जैकेट, पता नहीं, इसमें भी नहीं, ऑल स्वेटर, तो इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा। इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। ये ठीक है उनके लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। जो अभी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए, वो ये उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ये टोटली डिफरेंट है एग्जाम के लेवल से, ठीक है। नो की, लॉक, ओनली अ फ्यू लॉक, ड्रॉर, नो ड्रॉर, ब्लैक, सम ड्रॉर आर नॉट की, कुछ ड्रॉर जो है वो की नहीं है, नहीं पता नहीं। ऑल लॉक बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे लॉक जो हैं वो ब्लैक के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें भी नाइदर नॉर। एंड ये ब्लड रिलेशन स्किप करेंगे, एक सेकेंड, ये है, ये ब्लड रिलेशन था, 3 क्वेश्चन, नहीं 2 3, ठीक है। ये हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली, अल्फाबेट देखना है, प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ओके, प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ओके। अल्फाबेट के पहले नंबर आना चाहिए, तो 1 2 2 और 3 4 4 है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, ये मैं करती नहीं हूँ, मैं करूंगी भी नहीं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन ऑड नंबर पोजीशन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द ऑड नंबर पोजीशन। अब इसमें ये स्पेसिफाइड नहीं है कि हम कैसे क्या करने वाले हैं, मतलब ऑड नंबर सिर्फ नंबर्स का लेना है, या फिर देख लेते हैं। 1 2, तो यहाँ पर 6, फिर 3 6 4 10, 11, फिर 11 और 5, 11 और 5 16 होगा, तो ये तो नहीं ले रहे हैं। ऑड नंबर पोजीशन मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 और 4 11, 16 17 18 19, 8 20 21 22 23 24 25 26, 8 1 9 19, yes. How many numbers are there between fourth element from the right end, okay, right end से fourth element 1 2 3 4 मतलब R, and sixth element from the left end, तो 3 और 3 6 Q। इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 5। How many consonants are preceded by symbol, okay, तो कॉन्सोनेंट्स प्रेसीडेड बाय सिंबल, सिंबल आना चाहिए। कौन सिंबल देख लेते हैं, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ है, 1 सिंबल, देन कॉन्सोनेंट 2 सिंबल, देन कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल देन कॉन्सोनेंट, बस 2 ही आ रहा है इसमें। उसके बाद सी ग्रेटर डी है, सी ग्रेटर डी नॉट पॉसिबल, एफ ग्रेटर वी दैट्स पॉसिबल, ओनली 2, और सी ग्रेटर एल, सी ग्रेटर है एल से, नहीं, वाई ग्रेटर है एच से, वाई ग्रेटर है एच से, नहीं, इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा। और आर ग्रेटर है वी से, आर ग्रेटर है वी दैट्स टू, ए ग्रेटर है एल, ए ग्रेटर है एल से, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आर ग्रेटर वी सिर्फ एक ही पॉसिबल है। और हाउ मेनी 6 लेटर मीनिंगफुल वर्ड, ये तो नहीं पता, तो अब मूव करते हैं पजल्स पे। कौन से नंबर की पजल थी ये, एक सेकेंड, अनसर्टेन था, 21 के पहले 20 ये वाला था, फिर 19 ये अलग है, 20 ये है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन जी एंड बी सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग जी बी ए और जी बी ए, ये सब सेम है, ओके। एन सिट्स एडजेसेंट टू जी, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का सेकंड राइट जी, एन सिट्स एडजेसेंट टू जी, एन या तो यहाँ और एफ, और एक पर्सन जी और एन या तो यहाँ, ठीक है।
उसके बाद more than 17 people are sitting on a circular table. Okay. 3 people N and P. Okay. N or B 3 people. M sits third to the D sits fifth to the right of G. G का fifth right. 1 2 3 4 fifth D. 1 2 3 4 fifth D. ठीक है. उसके बाद क्या है, A and M who sits fourth place away from D. इसी में बन जाएगा सब. ये बोल रहा था क्या था ये, N sits adjacent 3 people N और B. N और B 3 people यहाँ तो आएंगे नहीं. 1 2 3 N और B 3 people यहाँ. तो G और B में जितने लोग हैं, मतलब कि 1 2 सेम G और A में है, 1 2 A. और क्या कहा जाता है, 5 लोग हैं A और M में, जो कि 4 प्लेस अवे है D से. 1 2 3 4 5 M. हाँ, ये चल रहा है सही. उसके बाद क्या आ रहा है, 5 पीपल A और M. 2 3 5 4 प्लेस अवे हो गया D से. और क्या बताना है, सब तो हो गया. ये भी बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कम आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. आई थिंक सो. और इसमें N और B, N 3 पीपल भी 1 2 3 B. उसके बाद सेम 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये पॉसिबल नहीं बन रहा है. इसको कट कर देंगे. 1 2 3 B और 1 2 1 2 A आ जाएगा. A और M में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं A और M में. 1 2 3 4 M और 1 2 3 4 है ना. 4 प्लेस अवे है, मतलब कि 4th है. ठीक है. M sits third to the left of E. E का थर्ड लेफ्ट M होगा. E का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 E यहाँ आ जाएगा. तो बन गया सब. काउंट कर लेते हैं यहाँ से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आ रहा है. 18 देखते हैं करके. हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन G एंड M. G एंड M में कितने लोग हैं, एक सेकेंड, बट कहाँ से ढूंढना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ. और व्हाट्स द पोजीशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू B. ओके, B के रिस्पेक्ट में D की पोजीशन सेकेंड टू द राइट. Who among the following is sitting 10th to the right of N. N का 10th right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th. M. What is the sum of number of people sitting between M and F when counted from the left of F. Okay, तो इसमें सम काउंट करना है लेफ्ट ऑफ F से M और F, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये हो गया. और N and D when counted to the right of E 1 2 3 3, बट ये रॉन्ग आ रहा है. आई थिंक सो नन ऑफ दीज. और इस पे आते हैं 15th नंबर पे, फिर 16 17 18 और ये क्या था, चलो ये करते हैं. 7 स्टूडेंट्स हैं. GHKLMN, the sum of chocolate of all student 520. The number of chocolate M has is 2/3 of the number of chocolate N has. ओके, N अगर 3 चॉकलेट होता है, 3 का 2/3, मतलब कि 2 चॉकलेट M के पास होगी, तो M के पास कम चॉकलेट होगी एज कम्पेयर टू N. द डिफरेंस बिटवीन N चॉकलेट एंड Q चॉकलेट इज 5 वेयर N हैज मोर चॉकलेट देन Q. ओके, N के पास ज़्यादा Q, इनका डिफरेंस जो है वो 5 है. और द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ N एंड Q इज सेम एज डिफरेंस G एंड M. ओके, G और M के बीच का भी डिफरेंस 5 होगा. The sum of chocolate of M and H is 110. M plus H equals to 110. और H has 2/3 of the L's chocolate.
एच के पास एल की चॉकलेट का 2/3 है। एल और के पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे सॉल्व करना, केसलेट डीआई की तरह लग रहा है ये तो। सम ऑफ एल और के चॉकलेट का सम 170 है, और ये बोला जाला एच के 2/3 एल की चॉकलेट है। यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मोर चॉकलेट देन एम? एम से ज़्यादा किसकी किसकी चॉकलेट है ये तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। एन क्यू ये 2 हो गए, और 3 जी हो गए, और क्या कह रहा है, एल और के 70 है, 170 है। तो मुझे नहीं लगता कि एल और के 170, पता नहीं, तुक्का लगाना नहीं है। ये क्या, 8 पीपल रेक्टेंगुलर टेबल, 4 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर। ओके, 1 2 3 4 ईच कॉर्नर and 4 person on each side, all of them facing towards the center. C sits second to the left of A and does not sit at any corner. C जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ A पे बैठ है। अगर A यहाँ है तो सेकंड लेफ्ट C यहाँ आ जाएगा, और ओनली 2 person sit between B and A, B and A, और A C 1 2 B ये आ जाएगा। और फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी। ओके, तो लेफ्ट ऑफ सी से काउंट करेंगे तो 1 2 बी, और राइट ऑफ सी 1 2 डी। उसके बाद जी सिट्स एडजेसेंट टू ए, जी जो है एडजेसेंट है ए के। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी सेम एज द नंबर बिटवीन एफ एंड डी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। एफ जी और एफ और जी में उतने ही पर्सन है जितने एफ और डी में है। अगर हम एफ को यहाँ लिखते हैं तो 1 2 1 2 एग्जैक्टली, तो जी के राइट से जितने लोग हैं उतने ही एफ की राइट से है, ठीक है। डी डज नॉट फेस एच, डी का फेस एच की तरफ नहीं होता है। जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एच, तो ये बाहर वाला तो रॉन्ग हो गया। अंदर वाले पे देखते हैं, जी ए डी बी, इसमें क्या कह रहा है, एफ और जी में जितने लोग हैं उतने ही लोग एफ और जी की राइट से जितने लोग हैं, एफ नहीं, एफ को अगर हम यहाँ रखेंगे, जी के 1 2 3 4 इतने हैं, और एफ के राइट से 1 2 3 4 ये हो गया, और एच यहाँ आ गया, और बाकी जो बचा, एक सेकेंड, एच इसके ऑपोजिट नहीं है ना, हाँ, तो एच यहाँ आ गया, बाकी जो बचा वो यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब नीचे वाला सही। विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ई, ई की तरफ कौन फेस कर रहा है, डी। और हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी में कितने पर्सन बैठे हैं, when counted from the right of H, 1 2 3 3 1 2 3। which of the following sits third to the right of C, C का थर्ड राइट, 1 2 3 D। अरे यार, हाँ, 4 of the 5 are alike in a certain way, F G A H C। ओके, तो कॉर्नर वाला सिर्फ जी है। अब क्या बचा है मेरे पास, डायरेक्शन डिस्टेंस। कितने क्वेश्चंस हैं, ये है 15th नंबर का, और ये क्या है, ये तो हुआ नहीं था, ये मैं स्किप करने वाली हूँ। ओके, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेती हूँ पहले। इन अ फील्ड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड वॉकड 5 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट मूव करता है 5 मीटर टू पॉइंट एफ। ही टुक अ राइट टर्न, ओके, एंड फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक 6 मीटर टू पॉइंट एस। अगेन after taking a left turn from, he walked 6 meter to point Y. Then he walked 3 meter towards from point Y after taking a left turn 3 meter. ये है X 3 meter.
उसके बाद पॉइंट बी वॉज 5 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स, 5 मीटर पॉइंट, ओके। ही वॉकड पॉइंट टूवर्ड्स पॉइंट बी आफ्टर टेकिंग राइट टर्न, ओके। राइट टर्न ये होगा, हाँ ये कितना है, बी से 5 मीटर, 5, और ये पॉइंट बी हो गया। और फ्रॉम पॉइंट बी ही टूक अ लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा एंड वॉक 7 मीटर टू लास्ट पॉइंट डब्ल्यू। 7 मीटर मतलब कि 3 ये हुआ और ये 4 इधर ये हुआ डब्ल्यू। विच पॉइंट वॉज टू द साउथ ऑफ पॉइंट एस, एस के साउथ कौन सा है, एफ, यस। इन विच डायरेक्शन वॉज पॉइंट डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स, ये है साउथ वेस्ट में। हाउ मैनी शर्ट्स आर केप्ट बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, ये देख लेते हैं। अनूप अरेंज करता है कबर्ड में, देर आर 7 डिफरेंट कलर्ड शर्ट है, ठीक है। व्हाइट शर्ट इज प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ द, व्हाइट शर्ट जो है वो थर्ड राइट है ब्लू कलर्ड शर्ट के। थर्ड राइट ऐसे तो करेंगे, व्हाइट कलर जो शर्ट है वो थर्ड राइट है ब्लू कलर्ड शर्ट के, 1 2 थर्ड। ये ऐसे कैसे अरेंज करूं, देखते हैं। 2 शर्ट्स केप्ट बिटवीन ग्रीन एंड ऑरेंज, 2 शर्ट्स केप्ट बिटवीन ब्लू येलो कलर ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं दिया है, नॉर्मली बनाते हैं। ब्लू कलर्ड शर्ट जो है, व्हाइट शर्ट इज थर्ड टू द राइट, 1 2 थर्ड व्हाइट। एंड ग्रीन एंड ऑरेंज में 2 हैं, 2 शर्ट्स केप्ट लेफ्ट ऑफ रेड कलर शर्ट, ओके। रेड कलर की शर्ट के पहले 2 3 4 5 6 7, और येलो कलर्ड इमीडिएट ब्लैक कलर इज केप्ट थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 थर्ड, ये ब्लैक हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अगर ब्लू यहाँ होता है तो 1 2 थर्ड वाइट यहाँ होगा, और वाइट यहाँ है तो येलो यहाँ होगा। और ये क्या था, एफ, 2 शर्ट्स ग्रीन एंड ऑरेंज, ओके। ग्रीन ये है, 1 2 ऑरेंज ये हो गया, बन गया। हाउ मेनी शर्ट्स ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू ये था 1 2 3, उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग शर्ट इज केप्ट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ऑरेंज शर्ट, ओके। ऑरेंज शर्ट के सेकेंड लेफ्ट कौन सी है, ब्लू कलर। विच शर्ट इज केप्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट के सेकेंड राइट येलो, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, ये कौन सा छूटा था एक, ये मीनिंगफुल वर्ड। 9 फैमिली मेंबर्स है traveling by bus and they introduce their selves to TC. F says G is my daughter in law. Okay, F का कोई बेटा होगा, उसकी वाइफ है G. D says my uncle, C is my uncle and H is my maternal uncle. F और G से, G says B is my husband. Okay, तो ये हो गई। और क्या है, B is my husband, H says N is my father, A says I have 2 sons, N says D is my grandson, C says A is my mother and F is my father. F जो है ये father है, C says A is my mother, तो इसके C, ठीक है, C। और क्या है, D says C is my uncle, तो C का जेंडर पता चल गया, D इसका बच्चा होगा। एंड H इज माई मेटर्नल अंकल, तो H इसका भाई होगा। और ये हो गया, H says N is my father, ओके। N जो है इन दोनों के फादर होंगे। A says I have 2 sons, ओके। M says D is my grandson, M जो M कहता है D जो है वो मेरा ग्रैंडसन है। C says A is my father, F is my father, ठीक है। Who is brother-in-law of G? G का brother-in-law, that is C. How many male members in the family? 1 2 3 4 5 6.
ये हो गया। अब देखो मुझे ये पजल करना नहीं है, 1 मिनट स्टिल लेफ्ट, तो मैं आ जाती हूँ अनसर्टेन पे। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ फिर से। द नंबर ऑफ पीपल इतना, एन सिट्स एडजेसेंट टू जी, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का सेकंड राइट जी आउटसाइड द सेंटर, ओ सॉरी, एफ का सेकंड राइट जी। और क्या कहता है, more than 17 people are sitting on a circular, 3 people sit between N and B, N and B, D sits fifth to the right of G, G का फिफ्थ राइट, 1 2 3 4 फिफ्थ D, और N sits adjacent to G, N यहाँ, F, G 1 2 3 4 D, N यहाँ, N और B 3 पर्सन है, ओके, N और B 3 पर्सन है, 1 2 3 B, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉसिबल नहीं होगा। N और B 1 2 3, B यहाँ 1 2 1 2 A यहाँ, और N यहाँ है तो 1 2 3 B पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 B यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 1 2 A। स्टार्ट हो गया मैथ्स का सेक्शन। दो नंबर है रेशियो में 7 और 9, व्हेन 12 इज एडेड टू ईच नंबर देयर रेशियो बिकम्स इतना, ओके, 7x प्लस 12 और ये 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 4/5, 7 पंजे 35x प्लस 12 पंजे 60 इक्वल्स टू 4 9 36x प्लस 12 चौक 48। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो 12 सते 84, A 15 दिन, B 24 दिन, 15 24, सॉरी हाँ 15, और ये 12, 3 4 5 5, फिर ये 2 2 2 3 6 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 120, 15 8 120, 24 पंजे 120। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, 8 और 5 13 होता है, 13 और 120, तो 13 9 117 ये बचेगा। उसके बाद 1/4, तो 1 1 1 113 माइनस कर देंगे, 10 में से 1 9, 2 में से 1 1, 19 आ जाएगा। उसके बाद 30 8 त्रिक 24 इक्वल्स टू 7x माइनस का 17 करेंगे, 14 में से 7 7, और ये आ जाएगा 1। उसके बाद 254 माइनस 164 करेंगे तो 0, और 5 4 9 90 आ गया, प्लस का फिर 272 माइनस 152 तो 0, 7 में से 5 2, 1 120 आ गया, 9 2 11 210। उसके बाद 6 इंटू 35 इक्वल्स टू x प्लस 3 एकम 3, 3 चौके 3 पचे 15, 3 चौके 12, 154, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, 19 20 21 माइनस का 154, 10 में से 4 6 0, और ये 5 56। उसके बाद 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, प्लस 15x इक्वल्स टू 15 27 माइनस करेंगे 330, तो 7 12 में से 3 9, 5 में से 3 2, 1297, 15 से काटेंगे 15 8 120, 9 आ जाएगा, 15 8 120, हाँ तो 88.50। और द एवरेज वेट ऑफ 11 टीचर्स इतना है प्रिंसिपल का, अगर इंक्लूड करेंगे 8 8 और 6 14, फिर 6 1 7 7 48, इफ द वेट ऑफ द प्रिंसिपल इज इंक्लूडेड 68 70 हो जाएगा, तो टोटल 12 सते 84 हो गया, तो मतलब कि 840 माइनस कर देंगे तो 2, और 13 में से 4 9, 92 kg प्रिंसिपल का वेट। एक सेकेंड, ये क्या था, एरिया ऑफ सर्किल विद द डायमीटर 21 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 21/2 इंटू 21/2, ये हो गया। तो ये 11 टाइम्स, और 7 3 21, 3 एकम 3 3 दूनी 6, और इंटू 11/2,
तो 3 6 3 9 और ये 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 4 समथिंग, यस। उसके बाद ये मैं बाद में करूंगी स्किप अभी के लिए। ओके, बोट गोज एंड कवर्स 250 किलोमीटर इन 8 आवर्स, 8 त्रिक 24 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ये यूएस आ गया, ये डीएस आ गया। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द करंट, ओके, स्पीड ऑफ द करंट कितना होता है, यहाँ से 18/2 9 आ गया। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 2 3 1 4 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3:7। और एक सेकेंड, 7:3 आना चाहिए, तो मैं ये क्लिक करूँ या नन ऑफ दीज? हाँ, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। नन ऑफ दीज पे क्लिक करते, क्योंकि 3:7 ये उलट के रेशियो आएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या कर रहा है इसमें। मिक्सचर ऑफ 40 लीटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, ये बाद में करूँगी। प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस, 11 9 ज़ा 198 है, तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 11 और ये 9 टाइम्स 3 एंड 3 29 लाना है। 11 दूनी 22, 3 त्रिका 9, 11 तिया 33, बी नहीं आएगा, माइनस माइनस है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 और ये 11। तो बड़ा कौन है, ये इसमें बराबर और ये। तो y ग्रेटर इक्वल टू x माइनस प्लस 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 135, 15 9 135 इंटू 3 9 त्रिक 27, 27 और 15, एग्जैक्टली 27 और 15 और 256, 16 इंटू 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, हाँ 32 और 16, तो ये 8 टाइम्स और ये 16 टाइम्स, ये 3 9 27 और 3 5 15। बड़ा कौन है इन सब में से, ये, फिर इसमें ये हो जाएगा, नो रिलेशनशिप। उसके बाद माइनस 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 126 है, तो 14 9 और इंटू 2, 9 दूनी 18, 18 और 14 8 4 12, तो 32, एग्जैक्टली 18 और ये 14, 306, तो 3 एकम 3, ये कितना हुआ 103, ठीक है। तो 103, 7 एकम 7 और 3, 2 से कट करते हैं 1 5 और उसके बाद ये 2, सॉरी 3, 153 153 और 3 से कटेगा 3 5 15, 3 एकम 3 17, 3 51, लाना कितना है हमें 35 लाना है, तो 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, 18 और 17 35, 18 और 17 35, ये बराबर है। और इसमें ये छोटा है, इसमें भी नो रिलेशनशिप आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 15 चौके 60 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 15 और 8 ये हो गया। और 11 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 7 और 4 11 होता है, तो 11 और 4। इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है इन दोनों में, ये सॉरी ये नो रिलेशनशिप। फिर आ जाएंगे y की वैल्यू +6 -6 और इसकी वैल्यू 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 माइनस 360, 360 में से माइनस करेंगे 144, 10 में से 6 4, सॉरी 10 में से 4 6, यहाँ पे बचते 5 1 और यहाँ 216, तो ये प्लस का 6, तो ये दोनों में बराबर है। और इसमें से ये बड़ा, तो x ग्रेटर इक्वल टू y और इनकम ऑफ राजू इज 40% मोर देन दैट ऑफ राहुल। इनकम ऑफ राजू इज 40% मोर देन दैट ऑफ राहुल। ओके, राहुल की इनकम ये है, तो इसकी 7 है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ राहुल, कौन था ये राहुल, इज लेस देन 2/7 कितना होता है 28.57. The sum of rupees 1200 is lent on 15% for 2 years. Find the amount after 2 years. 1200 इंटू 3/20,
दो छिंग 12, छः त्रिक 18, 180, 180, फिर 180 का 3/20 करेंगे, 2 9 18, 9 त्रिक 27। इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, हाँ नहीं 7 और ये 2 36, 360 27, 7 6 2 8, 387, इसमें 1587 आ जाएगा। फिर ये 120 इंटू 15, 12 पंजे 60 और ये 12 0 6 2 8, 180, 1800 माइनस 64 इंटू 15, 5 चौके 20, 5 छक 30, 2 32 और 4 और ये 6 0 4 2 6 6 3 9, 960 माइनस करेंगे, 0 10 में से 6 4, 7 17 में से 9 8, 840 और ये 1/4 गया तो 1, ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स 210, 40, 1 का स्क्वायर 1681 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 31 का स्क्वायर 961, 1 1 2 6 4 10, 9 1 10 और 4 14, 1402 माइनस कर देंगे, है ना। हाँ तो 1 में से 11 में से 2 9, यहाँ पे बचता है 7, 6 में से 4 2, 279 प्लस करेंगे 289 जो कि 17 का स्क्वायर है, और 12 25 35 प्लस 15 21, एक सेकेंड 15 21 ये होता है 37 का 13 है, 14 15, अरे यार शिट माइंड से स्लिप हो रहा है, 25 26 27 28, 35 का स्क्वायर 12 25, 36 12 9 से 96, 37 का स्क्वायर 13 49 समथिंग और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 39 का स्क्वायर, हाँ 39 माइनस 14, ठीक है। तो 35 और 9 5 14 और 3 3 6 एक साथ 74 माइनस कर देंगे, 60 आ जाएगा। तो ये 12 टाइम्स, एक सेकेंड, 5 6 30, 300 आ जाएगा। उसके बाद इसका आ क्यों नहीं रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 28, हाँ ये आ गया। 25 9 125, 26 से कम 390 आउट ऑफ 26, तो 13 तिया 39, ये 15 टाइम्स 9 5 14, 24 प्लस का अंडर रूट एक्स, 12 तिया 36 और 4 3 7, 12 6 72, 36 आ गया, माइनस 24 करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। उसके बाद 8 का क्यूब 512, 18 का स्क्वायर ये होता है 18 का स्क्वायर, अरे यार 324 और माइनस 4 2 6 2 1 3 5 3 8, उसके बाद है 1/4, तो ये 160 आ गया। 160 का हम माइनस कर देंगे 6, 13 में से 6 7, 7 में से 1 6 676 डिवाइड 8 8 64 और 8 एकम 8 और 16, 8 तक 24, 8 चौक 32, 84 पॉइंट समथिंग, यस। ओके तो ये पाई चार्ट है, ये मैं बाद में करूंगी। कर लेती हूँ क्या, 840 है, 840 पे वो कितना गेन करता है, 1/4 5/4 गेन करता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 50 का बेचता है। 10 50 पे फिर ये डिस्काउंट भी तो है ना, डिस्काउंट देने मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, 1/8 होता है तो 8/7, ओके। तो 7 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 150, 15 8 120, 1200। उसके बाद ये है एक DI, चलो ये वाली DI निपटाते हैं जल्दी से। ABCD 1200, 1050, 1470, 1150। Find the ratio of number of wooden tables sold by shopkeeper B to that of plastic sold by shopkeeper D. ओके ये प्लास्टिक निकालेंगे और ये वुडन। D का प्लास्टिक टेबल पूछा है, D 1150, 60% प्लास्टिक है, 6 पंजे 30, 6 कम 6 6 3 9, 6 कम 6 690,
और शॉप बी का वुडन टेबल पूछा है 1050 इंटू 6/10, तो 6 पंजे 30, 6 कम 6 630, 630 है ना। तो ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 21:23। फाइंड द नंबर ऑफ वुडन टेबल सोल्ड बाय शॉपकीपर सी। वुडन टेबल इसमें डिवाइड करेंगे 2 सते 14, 2 एक 735, 735 और ये 735 दोनों होगा। ये कितना कम या ज़्यादा है? नंबर ऑफ प्लास्टिक टेबल सोल्ड बाय शॉपकीपर सी 630 माइनस 1050 0 2 4 420। ये कितना ज़्यादा है? 5 1 3 315 ज़्यादा है 420 से इंटू 100, तो 42 इंटू 7 ज़ा 6 ज़ा 7 टाइम्स देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29, 294 एग्जैक्टली। तो ये 75%। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक टेबल सोल्ड बाय शॉपकीपर ए बी एंड डी टुगेदर। प्लास्टिक टेबल का पूछ रहा है 12 इंटू 55। ओके, 5 दूनी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11 और ये 55, 0 5 1 6, 5 1 6, 660। ये हमें बता रहा है एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक टेबल बताना ए बी और डी टुगेदर का। तो 660, 420 और 690, 0 6 2 8 8 9 17, 6 4 10 11, 11 और 6 11, 6 1 7, 1717 इंटू 3 3 5 15, 16 17, 3 9 27, 590। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वुडन टेबल सोल्ड बाय शॉपकीपर सी, नंबर ऑफ वुडन टेबल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर सी एंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टेबल शॉपकीपर ए। 100 की परसेंटेज फाइंड आउट करना है, नहीं डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 5 और 4 3 7 75। What the ratio of number of plastic tables sold by A 660 to the number of plastic tables sold by C 735। तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 2, 5 के 20, 5 सते 35, 5 एकम 5 5 या 15, 5 दूनी 10, 7 एक 8, 8 4 12, 3 5 1 6, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 3 9 27, 44:49। तो ये ऑल 40 क्वेश्चंस डन। इसके बाद मुझे क्या करना था, ये डीआई था और ये 10th वाला नंबर पेस्लेट था। डीआई बनाते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल सेलेक्टेड इन कंपनी ए बी एंड डी टुगेदर। तो ये तो पूरा निकालना ही पड़ेगा मुझे। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है, या तो मैं ये करूँ या तो फिर मैं ये करूँ। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6 इज 30 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स इन क्लास, यही कर लेते हैं। क्लास 6 है और 6 7 8, ओके 6 7 और 8 बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज कितने एवरेज नंबर है, तो 330 टोटल है बॉयज। द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इतना है, टोटल नंबर ऑफ is 40% more than the this, and the total number of students class 6 is 150 150 total number of students है। और the number of girls in class 7th is, the average number of boys पता चल गया, ratio boys to girls 7th is 40% more than that in, अच्छा student 40% ज़्यादा है, 40% 140 into 150 upon 100, 14 और 15, 14 पंजे 70 और ये 14, 0 7 4 11, 221, सॉरी 221 कह रही हूँ, 210। और क्या कह रहे हैं ये, द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 30% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, 30 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स 6th में, ओके 30 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ 75 हुआ, 75 और ये 30 ज़्यादा है, तो प्लस का इसमें 30 कर देंगे, माइनस का इसमें 30 कर देंगे। 5 7 में से 3 गया 4, 45 ये 5 7 3 10, 105। द एवरेज नंबर ऑफ
मुझे बस ये वाला ब्रेक करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th, तो ये 210 है। और द नंबर ऑफ बॉयज़, ये फर्स्ट जा रहा है ना मामला, 150, 80, और ये 8, 50, 60, 70 ये है, तो इससे 10 ज़्यादा है। बट इसमें कह रहा है 30 ज़्यादा है, तो ये अगर 60 हुआ तो ये हो जाएगा 90, 9 और 6 15, हाँ ये हो गया 90 और 60। तो इसमें द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू 8th 6th 90, ये हो गया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7th इज 1/3% मोर, मतलब कि 4/3, ये बन तो जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 4/3 टू दैट ऑफ क्लास 7th 6th, ओके 60, 2 टाइम्स 2 चौके 8, 80 आ जाएगा। तो 80 माइनस कर देंगे इसमें से, 0 3 130 यहाँ आ जाएगा, तो 0 9 3 12, ये हो नहीं पाएगा मेरा। तो 0 9 3 12, ओके, तो यहाँ पे 100 बचा, तो ये 100 और ये 60, तो 0 0 5 और 3, नन ऑफ दिस, जल्दबाजी में कर रही हूँ। या तो फाइंड द एवरेज नंबर स्टूडेंट 6 7 एंड 8 टुगेदर, अरे यार ये तो आ गया था, बट चलो 30 क्वेश्चन हुआ। आई होप शायद इसमें 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो, बट होप फॉर द बेस्ट, देखते क्या होता है। लास्ट में केसलेट हो गई थी, लेकिन मैंने शायद उस टाइम में ना सेलेक्ट करने में 1 या 2 छोड़ दिया, तो इस 1-2 मिनट छोड़ दिया, तो इसलिए मेरा ये हो गया। लेट्स सबमिट द टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो ये रहे मार्क्स मेरे, उसमें मेरी रैंक है 918 और मेरे मार्क्स हैं 55.75 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल बना है, और इसमें 53.25 कट ऑफ है इसका। ओके, मैंने इसमें कट ऑफ अचीव कर लिया, आई एम हैप्पी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो नहीं होती मेरी कभी भी कट ऑफ अचीव, एंड ऑल्सो गाइडली में भी हो जाती है एक आध बार, लेकिन टेक्स्ट बुक में तो नहीं होती कभी। तो इसमें मेरा रीजनिंग में कितना गलत हुआ, 3 रीजनिंग में गलत हुआ है, 2 क्वांट्स में गलत हुआ है, ओवरऑल 5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। 62 मैंने अटेम्प्ट किया था। तो ये है मेरा टोटल, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इसमें जो है मैंने टोटल 29 9 3 12, ओके 32 इसमें अटेम्प्ट किया था मैंने, और इसमें मेरे 3 गलत हुए हैं। देखते हैं कौन से 3 गलत है, आएगा क्या सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एरियाज है ये, स्पीड एक्यूरेसी, हमें नहीं लगता अभी सोल्यूशंस देंगे इन लोग, क्योंकि अभी ये पेड वाला है, सॉरी लाइव चल रहा है ना, इसीलिए। तो और इसमें मेरे 2 गलत हुए हैं, और 28 to 30 क्वेश्चंस मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किया था, और इसमें मेरे 28 सही हुए। बट अगर हम बात करें ये ओवरऑल पूरे पेपर की, तो इसमें जो रीजनिंग का सेक्शन था वो क्लरिकल लेवल के थोड़ा सा अबव था, थोड़ा क्या ज़्यादा ही अबव था, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन पूछा था वो भी थोड़ा सा अजीब था, मतलब ट्रिकी नहीं कहेंगे, लेंथी कहेंगे। और उसके बाद हाँ, मतलब थोड़ा सा अपर साइड पे कह सकते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ जो मैथ्स वाला पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था मुझे। हाँ एक जो डीआई आई थी, डबल पाई चार्ट, हाँ वो थी ट्रिकी, और डीआई तो सब अच्छी थी, केसलेट भी अच्छी थी अकॉर्डिंग टू क्लरिकल लेवल, और सिंप्लीफिकेशन ज़रूरत से ज़्यादा इजी थे। मुझे नहीं लगता कि इतना इजी वो देंगे आफ्टर गिविंग आरआरबी पीओ, बिकॉज पता नहीं क्या हुआ था उन लोग को, आरआरबी पीओ में बहुत गंदा वाला एग्जाम बनाया था। मेरा 3rd शिफ्ट था ना, बट शिफ्ट सबकी मॉडरेट थी, नॉर्मल किसी का भी एग्जाम नहीं आया था, और 3rd शिफ्ट में और शायद 4th शिफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे दी थी उन लोगों ने। तो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन डाउन साइड लगा, क्योंकि मेरा पेन उठाए ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो रहे थे। और हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल अच्छा था, और एक 1 लाइनर्स जो थे इसमें, मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, हाँ कुछ कुछ ऐसे इजी आ जाते हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 लाइनर्स रहते हैं उसमें। तो ओवरऑल ठीक कहेंगे इस लेवल को, क्योंकि जो इन्होंने रीजनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था, तो वो मैथ्स में आके उन लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ओवरऑल ये रहा। तो अभी आपके पास आज 30 नवंबर है, मैं डालूंगी ये टेस्ट 4 बजे, और उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, आप इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना,
ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाकी सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 16 जो कि लाइव चल रहा है। आई होप आप सबने दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मार्क्स बता भी दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में, और आप लोग भी बताना क्या रहा उसमें आपका स्कोर। मैं उसको भी अपलोड करूंगी मोस्ट प्रोबेबली आज रात में या कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।